बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब कोई इंसान दुख, तकलीफ, अजियत को लेकर ऊंची ऊंची आवाज़ में इसके सामने हिचकियां लेकर रो रहा होता है तो अल्लाह पाक अपने फरिश्तों से फरमाता है कि जाओ देखो मेरा बंदा क्यों रो रहा है, उसे चुप करवाओ। तो फरिश्ते चुप करवाने की कोशिश करते हैं तो थक हार कर अल्लाह के पास जाकर सवाल करते हैं कि या बारी ताला, आप तो जानते हैं ये किस गर्ज से रो रहा है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वो अपनी एक बहुत प्यारी चीज़ की तड़प में आंसू बहा रहा है, लेकिन मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम कि बहुत जल्द एक ऐसी चीज़ से उसे नवाज दूंगा कि तमाम मखलूक इस पर रशक करेगी और छीन जाने वाली चीज़ को भूल जाएगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए जब अल्लाह ने मुझसे पूछा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। मैंने कहा बेशक आप ही हैं। इस पर अल्लाह ने बड़े लाड से कहा तो फिर किधर जा रहे हो मुझे छोड़कर? क्या कोई इंसान तुम्हें मुझसे ज्यादा मोहब्बत कर सकता है? क्या दुनिया तुम्हें मुझसे ज्यादा नवाजती है? क्या देखते नहीं जो फरिश्ते तुम्हारे किए हुए गुनाह मेरे पास लाते हैं? सुबह इन्हीं के हाथों में तुम्हारा रिस्क भेज देता हूँ। जब मुझे मेरे नफ्स ने सवाल किया क्या तुमने अल्लाह को देखा है, तो मैंने कहा हाँ। कई बार नफ्स ने कहा कब कब? मैंने कहा जब वो मेरी पर्दापोशी करता है, जब वो मुझे रिस्क देता है और जब वो मेरी दुआओं को कबूल करता है और अजियत भरी तकलीफ में जिसमें सब छोड़कर चले जाते हैं। मैंने देखा है मेरे रब को, वो थाम लेता है मुझे हर बार। सब्र एक बहुत मुश्किल आजमाइश है। जिंदगी के अक्सर मकाम ऐसे आते हैं जब इंसान कहता है कि आखिर कब तक, मैं ही क्यों, और बेशक ये फितरी तौर पर होता है। लेकिन याद रखना अल्लाह कहता है सब्र जितना तवील होगा अनाम उतना ही बड़ा होगा। वो रब जानता है तुम काफ़ी देर बैठी आंखों में आंसू लिए इस आयत पर उंगली रखे इसको महसूस कर रही थी, जैसे रब तुमसे बात कर रहा हो, तुम्हें समझा रहा हो तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे माजी से बेहतर होगा। तुम्हारा रब जानता है कि कब तुम सब्र करने से थकने लगी हो, मगर वो तुम्हें बेहिसाब नवाजना चाहता है। जान लो कुछ ही दूरी पर है मंजिल, अब तो मंजिल के पास ही हो। नायाब शय लेने के लिए वक्त दरकार होता है। सब्र के साथ साथ फिक्र को भी अपनाए रखो, वादे का वक्त करीब है। तुमसे किसने कह दिया जो छीन जाए वो वापस लुटाया नहीं जाता? क्या तुमने सुना नहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम का अपने वालिद के पास लुटाया जाना, मूसा अलैहिस्सलाम का अपनी वालदा के पास लुटाया जाना, हाजरा अलैहिस्सलाम का इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास लुटाया जाना, अयूब अलैहिस्सलाम तक उनके बच्चों का वापस लुटाया जाना। अल्लाह तुम तक हर चीज़ वापस ले आता है, बस वो इन चीज़ों को तुमसे दूर इसलिए करता है क्योंकि तुम इन चीज़ों से इतनी मोहब्बत करने लगते हो जिसका हकदार सिर्फ अल्लाह है। कहने तो लोगों को ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। लोगों की कहाँ चलेगी जब अल्लाह तुम्हारी दुआओं पर कुन फरमाएगा। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि जब कोई टूट कर तड़प के मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ, उसकी तकलीफ को दूर करता हूँ। अगर तुम यकीन रखते हो कि मेरा अल्लाह मुझे मायूस नहीं करेगा तो बेफिक्र हो। वो मुखलिस दिलों के साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं करता। वो भूला नहीं है तुम्हारे तवील सजदों की कैफियत को। तुम्हारी दुआएं सुनी जा चुकी हैं, तुम्हारे सब्र का सिला लिखा जा चुका है। अब तुम्हें तुम्हारे यकीन के मोजज़े दिखाए जाएंगे और तकदीरें अल्लाह के एक इशारे पर बदल जाया करती हैं। पता है शैतान तुम्हारे दिल में कब वसवसा डालता है? जब उससे तुम्हारा अल्लाह पर तवक्कल करना पसंद आता है। और पता है इसे तुम्हारा तवक्कल करना कब पसंद आता है? जब वो तवक्कल अल्लाह को पसंद आ जाता है। और जानते हो वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि इस तवक्कल के बाद अल्लाह ने तुम्हारे लिए मोजज़े करने होते हैं और इन मोजज़ों ने तुम्हें अल्लाह के करीब तर कर देना होता है, इतना करीब कि शैतान तुम्हारा सोच भी ना सके। यकीन रखो अल्लाह तुम्हें हमेशा तो नहीं आजमाएगा, आज मुश्किल है तो कल आसानी भी लाएगा। अल्लाह तुम्हें इस तकलीफ से निकाल कर पुरसुकून कर देगा, तुम्हारे सब्र के बदले में तुम्हारी दुआओं को कबूलियत तक पहुंचाएगा। तुम जान भी नहीं सकते कि जिन लम्हात में तुम सब्र करते हो अल्लाह तुम्हारे लिए किस किस जरिए से मदद तैयार करता है।
اگر تم سب کے ساتھ اچھا کر رہے ہو مگر تمہارے ساتھ برا ہو رہا ہے تو اپنے دل میں کوئی غلط خیال یا ناامیدی لانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی یہ بات یاد کر لینا، اور ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ دعائیں جب لوٹ کر آتی ہیں تو امیدیں بھی ساتھ لاتی ہیں، بس تو معجزوں کا یقین دل سے نکلنے مت دینا۔ تمہیں معجزہ ہونے سے پہلے معجزے کا اشارہ ضرور ملے گا۔ خوشی جانتے ہو کیا ہوتی ہے؟ اچانک سے ان دعاؤں کا قبول ہو جانا جو آپ کے اور اللہ کے درمیان راز تھیں۔ دعائیں قبول ہو جایا کرتی ہیں، دیر سے ہی صحیح، مگر ہر سچے دل سے مانگی جانے والی دعائیں بہترین طریقے سے تکمیل کو پہنچ جاتی ہیں۔ اگر تم توکل کے ساتھ صبر کرتے ہو اور پھر ایک وقت آئے گا جب آپ کے صبر کا اجر آپ کو دے دیا جائے گا، آپ کی دعاؤں پر کن فرمایا جائے گا۔ بس آپ نے صبر کرنا ہے اور انتظار کرنا ہے اس وقت کا جب اللہ کے حکم سے آپ کے لیے معجزہ ہوگا اور آپ کی دعائیں پوری ہوں گی۔ آپ کو بھی ابھی حالات ناممکن لگ رہے ہوں گے، ابھی آپ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہے ہوں گے، مگر یاد رکھیں ایک ذات ایسی ہے جس کا تمام جہانوں پر غلبہ ہے، جس کی قدرت میں ساری طاقتیں ہیں، اور وہ اگر چاہے تو ابھی آپ کے حالات کو دیکھ سکتا ہے، ابھی آپ کی تقدیر کے پنوں کو آپ کے حق میں کر سکتا ہے۔ اگر تم عین جوانی کے دور میں ہو اور پابندی سے نماز پڑھتی ہو، اپنے نفس سے لڑ کر خود کو حرام سے بچا رہی ہو تو تمہاری تنہائی پاک ہے۔ موبائل کا صرف اچھا استعمال کرتے ہو، نیک لوگوں کی صحبت میں رہتے ہو، پسند کرتے ہو تو یقین جانو اللہ کے بہت قریب ہو۔ جوانی میں گناہ اپنی طرف کھینچتے ہیں اور تم ان گناہوں سے خود سے بچا رہی ہو۔ ایسے ہی چلتی رہو، اللہ تمہاری دنیا اور آخرت سنوار دے گا۔ اے اللہ میرے کمزور دل کو اس سے وابستہ نہ کرو جو میرا نہیں، میرے کمزور ذہن کو میرے دین سے ہٹنے نہ دینا، میری روح کو اپنی محبت سے بھر دے اور مجھے صحیح رستہ دکھا، آمین۔ ناظرین، اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔